कहाँ हो आप? बेटा मैं ऑफिस में हूँ, वो लंच टाइम हुआ है ना, तो बस लंच कर रही थी। अच्छा, लंच कर रहे हो आप? क्या खा रहे हो वैसे? बेटा तुझे तो पता है ना मुझे चाइनीज कितना पसंद है, तो बस वही चाइनीज ऑर्डर किया था, वही खा रही हूँ। अरे मम्मी, आपको पता है ना, आप जब भी बाहर का खाते हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या जरूरत है बाहर का खाना खाने की? अब बेटा मैं रोज थोड़ी खाती हूँ, तुझे भी पता है मैं घर का ही खाना खाती हूँ, पर कभी कभी तो चलता है ना, मेरा भी मन करता है बाहर का खाने का, तो बस मैंने मंगा लिया। अच्छा जी, फिर तो आप जो खा रहे हो वो तो बड़ा टेस्टी होगा नहीं? एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजो जरा उसकी। अरे नहीं, फोटो कैसे भेजूंगी? अरे मेरे आसपास में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए ना, स्टाफ है यहाँ पे खाने के लिए, अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं चाइनीज की फोटो भेज रही हूँ, सोच रहे हो कभी चाइनीज खाई नहीं है, समझ रहा है ना मेरी बात को? अरे वो सब छोड़, ये बता तेरा काम वाम सब सही चल रहा है ना बेटा? मैं तो ये सोच रही थी कि अगर तू यहाँ पे होता, दोनों माँ बेटे साथ में चाइनीज खाते हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे बहुत ज्यादा याद करते हो? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तेरी माँ तुझे याद नहीं करेगी तो किसे याद करेगी? तू तो मुझे हर पल याद आता रहता है, तू ही जाके भूल गया अपनी माँ को, बहुत दिनों के बाद फोन कर रहा है। कैसा है तू, ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, जब आपको मेरी इतनी परवाह हो रही है, इतनी याद आ रही है, तो मैं आज की फ्लाइट लेकर इंडिया आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए। क्यों, कैसा रहेगा? और वैसे भी आपकी भी मुझे बहुत ज्यादा याद आती है, तो मैंने सोचा इसी बहाने आपसे भी मिल लूंगा। अरे नहीं, तुझे इंडिया आने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो वैसे ही मजाक में बोल दिया था। तू अपना काम कर बेटा, अपने काम पे ध्यान दे, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। हूँ ना मैं यहाँ पे, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और वैसे भी मैं आज शाम में ही मैं भी बाहर जा रही हूँ, विदेश जा रही हूँ मैं भी, बहुत काम है ना, मुझे देखना पड़ेगा बेटा, तू अपना काम संभाल। कोई बात नहीं, आप जब भी वापस आओ ना तो मेरे को बता देना, तब मैं आपसे मिलने के लिए सीधा इंडिया आ जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं बता दूंगी तुझे, तू अपना काम कर, अपना ध्यान रखना बेटा, और मुझे फोन करते रहना। मेरा बेटा समझता है, तो उसकी माँ बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाली है, नौकरी करती है, विदेश टूर करती है। अगर मेरे बेटे को मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं बिल्कुल गरीब हूँ, तो मेरे बेटे पे क्या बीतेगी? पर कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को कभी पता नहीं चलने दूंगी, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगी, सब कुछ। अच्छा, तो ये है आपका ऑफिस और ये खा रही है हम चाइनीज? राहुल, तू यहाँ? तू तो अभी फोन पे बात कर रहा था। हाँ, फोन किया था मैंने, और फोन इसलिए किया था ताकि ये सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाए। और एक बात बताइए, आप इतना झूठ क्यों बोलती है मुझसे? आप तो कह रही थी मैं अभी भी उसी घर में रहती हूँ, बहुत सारे नौकर चाकर है जो आपका ख्याल रखते हैं। नौकर चाकर तो दूर की बात है माँ, आपके सर पे तो सही से छत भी नहीं है। बेटा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलती हूँ मैं क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मुझे लगा तू अपनी माँ की सच्चाई जानेगा तो कहीं तू अपनी माँ से घिनना करने लगे, कहीं अपनी माँ से दूर ना हो जाए बेटा, बस इसी डर से मैं तुझसे झूठ बोलती रही। माँ, मैं आपको अच्छा खासा छोड़कर गया था, तो उसके बाद ये स्थिति कैसे हो गई? छोड़ ना बेटा, वक्त और हालात बदलते टाइम नहीं लगता, छोड़ वो सब। पहले ये बता तू यहाँ कैसे आया? देखिए माँ, आपको बताना ही पड़ेगा, मुझे जानना है कि ये सब कैसे हुआ। बेटा तो मैं और क्या करती, तू ही बता, और मैं क्या करती? तुझे विदेश जाना था, वहां जाकर पढ़ाई करनी थी, तुझे नौकरी करनी थी वहां पे, और तुझे पता है ना हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं थी। अरे जब तू छोटा था ना, तभी तेरे पापा गुजर गए, मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे पढ़ाया लिखाया बेटा। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं विदेश जा रही हूँ, कंपनी में काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा। पर मैंने जो भी किया ना अपने बेटे के लिए किया। मैं ये चाहती थी कि मेरा बेटा जो बनना चाहता है ना उसको बनाऊंगी, उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक कामयाब इंसान बनाऊंगी। बस बेटा हर माँ यही सोचती है, मैंने भी यही सोचा, जो तूने चाहा वही मैंने किया, पर तुझे बताना नहीं चाहती थी। आपने ये सब छुपा के ना माँ बहुत गलत किया है,
और आपको क्या लगता है आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी? मुझे बहुत दुख हुआ माँ। अरे मैं वहाँ विदेश में इतने अच्छे से रह रहा हूँ, मेरा इतना अच्छा रहन सहन है सिर्फ आपकी वजह से, और आप यहाँ दर बदर झुग्गी में ठोकरे खा रही हैं। देखिए माँ, अब जितना आपने सहना था सह लिया, अब आपका बेटा आ गया है, वो भी कामयाब होकर। भगवान ने आपकी जो परीक्षा ली थी ना वो सफल हो चुकी है, और आपका बेटा आज बहुत बड़े ओहदे पर है, बहुत अच्छी नौकरी लगी है मेरी, और अब से आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं। मैं तो आपको यही सब बताने आया था यहाँ पर, लेकिन मेरी माँ तो मुझसे ही सब कुछ छुपाने लगी है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इस हालात में रहना पड़ा। अरे नहीं बेटा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। जो एक माँ बाप को करना चाहिए ना, बस मैंने वही किया। तेरी माँ तेरे पिता बनकर बस तुझे एक लायक इंसान बनाना चाहा। देख, माँ बाप का ये फर्ज होता है कि बच्चे को ना उसकी कामयाबी तक हाथ पकड़ के ले चले। मैंने भी वही किया। अगर मैं तुझे पहले बता देती ना बेटा, मुझे अच्छे से पता है तू सारा काम धंधा छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ चला आता, फिर यहाँ आता तो क्या करता? ऐसे ही गरीबी में जिंदगी काटता? नहीं, मैंने गरीबी में जिंदगी काटी है, पर मेरा बेटा नहीं। मैं तुझे कामयाब देखना चाहती थी बेटा, बस तेरी भलाई के लिए तेरी माँ ने ये सब किया है। मुझे माफ कर दे अगर तुझे लगा कि माँ ने झूठ बोला या कुछ छुपाया तो। बस मैं तेरा भविष्य अच्छा देखना चाहती थी बेटा। अब तो बस एक ही तमन्ना रह गई है, तू ऐसे ही कामयाब रहे, तेरी शादी हो जाए और तेरे बाल बच्चे हो, मेरे पोता पोती। बस ये जिंदगी तो पार हो जाएगी बेटा। माँ इसी के लिए तो आया था आपको सरप्राइज देने के लिए, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेटा? रुकिए, किसी से मिलवाना है आपको। अंकिता, आप इधर आना। नमस्ते। ये कौन है बेटा? माँ, ये अंकिता है, आपकी होने वाली बहू, और इससे शादी करना चाहता हूँ मैं। इसको आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था। वाह भगवान, बहुत कृपा है तेरी। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देने पे आता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। आज उसने मेरी झोली भर दी, खुशियों से मेरी झोली भर दी, सब कुछ तो दे दिया। मेरा बेटा आ गया, मेरी होने वाली बहू, और बेटा भी कामयाब हो गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बस माँ, अब आपको यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमारे साथ चलिए, अब हम आपकी सेवा करेंगे। चलो अंकिता, मम्मी को साथ लेकर चलो, आइए। अरे बड़े भैया, गले नहीं मिलोगे क्या? अबे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू इनके गले कैसे लग रहा था? है तेरे को पता भी है कौन है ये? मेरी शादी होने वाली है इनसे, और तू इनके आगे गले लगने वाला था। अंकिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप चुप करो राहुल, ये ना सब आपकी ही गलती है। आपको कितनी बार मैंने बोला कि इन जैसे लोगों को मुंह मत लगाया करो, लेकिन आप नहीं, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं ना वहाँ पे समाज सेवा करने लग जाते हो। बस देख लो आप समाज सेवा का नतीजा, ये आके सीधा गले पड़ जाते हैं। अरे एक बार तुम खुद अपना स्टैंडर्ड देखो और इसका स्टैंडर्ड देखो, कहाँ से मैच हो रहा है। अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इन जैसे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड आकर के हमारे गले लगेंगे। और तुम्हें भी ना अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी इतनी अच्छी रेपुटेशन है। अब इस जैसे सिक्योरिटी गार्ड आकर के तुम्हारे गले लगेंगे तो तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। समझ में आया तुम्हें? राहुल, तुम्हें तो अपनी रेपुटेशन की नहीं पड़ी होगी, लेकिन मुझे बहुत पड़ी है, क्योंकि ना मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है। कल को कोई भी आकर के अगर तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ ना मेरी भी बेइज्जती होगी। तो तुम ना मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ऐसे लोगों को ना मुंह नहीं लगाओगे। समझ में आया तुम्हें? अंकिता, दिमाग खराब मत करो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। राहुल रहने दो, मेरे को तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो कि ये लोग भी तो इंसान ही होते हैं। इंसान है राहुल, मैं जानती हूँ, लेकिन अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये सब होता है इस दुनिया में। और इन जैसे लोगों को अगर तुम गले लगाओगे ना तो सबके सब आकर के तुम्हें ही थू थू करेंगे। तो सोसाइटी के हिसाब से ना हमें फर्क रखना पड़ेगा, तभी हमारी इज्जत होगी। समझ में आया तुम्हें? और मैं ना तुम्हें ये बार बार नहीं समझाऊंगी, एक बारी में समझ आता है ना तो समझ लो। वैसे भी सारी गलती ना इसकी है, आके सीधा गले लगने लग गया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड तेरे को कोई गेट के आगे निकलने नहीं देता, लेकिन तेरी हिम्मत देख, तू सीधा आकर के इनके गले लगने लग गया। औहदे में जो अपने से बड़ा होता है ना उसको सल्यूट करते हैं, ना कि उसके गले पड़ते हैं। समझ में आया तेरे को? तेरी वजह से हमारी लड़ाई हो रही है।
अच्छा लग रहा है क्या तेरे को? अंकिता पूरी बात सुनोगी या उल्टा सीधा ही बोलती रहोगी उन्हें? राहुल, मेरे को ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आज हमारा इतना स्पेशल डे था यार, आज तुम मेरे को अपने भाई से मिलवाने वाले थे, लेकिन इसने आकर के सारा का सारा मूड स्पॉइल कर दिया। और एक बार ये भी तो सोचो, अगर ये आकर के तुम्हारे गले पड़ जाता तो तुम्हारे इतने महंगे कपड़े ना खराब हो जाते, और तुम अपने दोस्त के पास जाते, वो देखता तुम्हारे इतने महंगे कपड़े खराब हो चुके हैं, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है यार कि पता नहीं कैसी फ्यूचर वाइफ बनेगी, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती ढंग से। अब बच्चे नहीं हो राहुल, बड़े हो गए, शादी होने वाली है तुम्हारी, बार बार ये बात नहीं समझाती रहूंगी। और रही बात इसकी, वैसे भी ये लातों के ही भूत है, बातों से नहीं मानते, इसको लात क्या थप्पड़ घुसे सब कुछ पड़ना चाहिए था। जिसको तुमने लात मारी है ना, वो मेरा भाई है, भाई। क्या राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और पहले मेरे को एक चीज बताओ, तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? सबके सामने सबके सब लोग हमें देख रहे हैं, इस 2 कौड़ी के गार्ड के चक्कर में तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, और ऊपर से तुम मेरे सामने झूठ भी बोल रहे हो कि ये 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा भाई है। इस बात से ना एक बात तो मेरे को क्लियर होगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। जो इंसान मेरे भाई को लात मारेगा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। और मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा, यही भैया है मेरे, जिनको मैं तुमसे मिलवाने लेकर आया था, और तुमने इनको लात मार दी। शर्म नहीं आई तुम्हें? राहुल प्लीज मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, तुमने कहा था तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा अमीर है, और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से तुम्हें अमीर लग रहा है? तुम्हें एक बार बोल दिया ना, ये मेरा भाई है ना कि सिक्योरिटी गार्ड। और इसको ना एक्टिंग करने का बहुत शौक है, तो किसी थिएटर में रिहर्सल करने के लिए गए होंगे वो, ये ड्रेस पहनकर, और तुमने इनको सिक्योरिटी गार्ड समझ के इनको लात मार दी। और भले ही ये मेरा भैया ना भी होते ना, तो मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को ऐसे लात मारने नहीं देता तुम्हें। अंकिता, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला भी ना इंसान होता है, इतनी समझ भी नहीं है तुम्हें। अरे ऊपर वाले ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, इतनी काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने से नीचे वाले लोगों को कुछ समझोगी नहीं। और एक बात बता दूं तुम्हें, ये गलती तो तुमसे जाने अनजाने में हो गई। अगर जानबूझकर ये गलती की होती ना तुमने, तो बता देता तुम्हें मैं, तुम्हारे लड़की होने का लिहाज भी भूल जाता मैं, क्योंकि मेरे भाई पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और तुमने उनको लात ही मार दी। और क्या कह रही थी तुम, मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे मैं नहीं करूंगा तुमसे शादी, जाओ। जो इंसान सिक्योरिटी गार्ड पर लात मार सकता है पैसों के घमंड में, कल को जब मेरे पास भी पैसा नहीं होगा तो मेरे को भी छोड़कर चली जाओगी? राहुल भाड़ में जाओ तुम, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे। और भाई मुझे माफ कर देना, मेरे रहते हुए इसने तुम्हें लात मार दी। और भैया आप मेरी शादी का डिसीजन भी ना आप ही लोगे, चलिए मेरे साथ आइए। राहुल आई एम सॉरी। हैप्पी दिवाली भैया, ये लो आपका गिफ्ट। ये क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बेवकूफ आदमी? उसमें क्रॉकरी का महंगा सामान था और तुमने इस तरीके से फेंक के वो तोड़ दिया। अरे मुझे मत समझाओ आप, पता है मुझे कितना महंगा सामान था उसमें, 200-300 रुपए के कप प्लेट के गिलास होंगे और क्या। अरे आपने मुझे समझ क्या रखा है, गरीब जरूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ, जो ये 200-300 रुपए का सामान ले लूंगा। और ये क्या लाई आप? मिठाइयाँ, वो भी एक्सपायरी होंगी, यही सब तो करती आई हो, हमेशा खराब चीजें देना। ऐसा है, दिवाली का बोनस ना मुझे लगता है आपको जरूरत है, ये पकड़ो पैसे और खुद बना लेना दिवाली, और पैसों की जरूरत हो तो बता देना मेरे को, लेकिन मुझे आपके यहाँ से कोई भी दिवाली नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। ये कैसी बदतमीजी की तूने मेरे साथ आज? एक तो मैं तेरे को आज दिवाली देने आई थी, ऊपर से तूने मेरे मुंह पे ये पैसे मारे और इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। मैंने ऐसा किया ही क्या है जो तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं? एहसान नहीं किया आपने कोई, दिवाली का बोनस जहाँ पे काम करते हैं ना वहां पर मिलता है, और आप कोई महान काम नहीं करने आए हो। लेकिन ये तुच्चे मुच्चे गिफ्ट देके आप मेरे को क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, कि मैं गरीब हूँ तो आपके यहाँ से कुछ भी ले लूंगा? ऐसा है मैडम, मुझे ना कमजोर समझने की गलती मत करना, आई बात समझ में। और मेरा दिमाग खराब तो करो मत, आप यहाँ पे काम कर रहा हूँ सिर्फ राहुल साहब की वजह से, वरना तो मैं इतना पढ़ा लिखा था कि 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपए की जॉब कहीं भी कर सकता था, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है इसलिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन आप तो मेरे सर पे चढ़े ही जा रहे हो। ऐसा है, अब तक मैंने जितना सहना था ना सह लिया, अब नहीं सहूंगा। ये अपना तोहफा पकड़ो और निकलो यहाँ से। कैसे बात किए जा रहा है तू बदतमीज मेरे से? अभी तक चुप थी ना मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल की वजह से, लेकिन मुझे लगता है ना तो कोई थप्पड़। मैडम, अपने ना घर वालों पे हाथ उठाना वो सहेंगे आपकी, मैं नहीं सह सकता। और आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप औरत है इसलिए पहली बार समझाया, अगर कोई आदमी मेरे साथ ऐसी हरकतें करता ना तो मैं उसे बताता कि मैं क्या चीज़ हूँ। आई बात समझ में? आज के बाद मेरे पे हाथ उठाने की गलती मत करना, आप निकल जाओ यहाँ से। तू तो गया बेटा, आज दिवाली में बोनस और सैलरी मिलती है ना, बोनस से तो तूने हाथ धो ही दिए, और सैलरी तूने जो काम किया है ना आज, उसके बाद तो तेरे को एक पैसा नहीं दूंगी मैं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली तेरे को। रुक जा, आज के आज ना तेरे को नौकरी से निकालती हूँ, रुक जा तू। हाँ जाइए, जिसको जो बताना बताइए, डरते नहीं हम किसी से। दिवाली का बोनस देंगे हमें।
राहुल, और चढ़ा लो उस 2 कौड़ी के गार्ड को अपने सर पे। आप देखना उसने कितनी बदतमीजी से बात करी। और तुम्हें पता है, इतना महंगा क्रॉकरी का सामान जो तुमने उसको गिफ्ट के लिए लिया था, उसने उसे तोड़ दिया। इतनी जोर से जमीन में पटका ना लेकर के, क्या बताऊं, कुछ भी नहीं बचा होगा उसके अंदर। और तुम्हें पता है, मेरे मुंह पे उसने अपनी जेब से निकाल करके पैसे मारे। मेरे को कहा कि तुम्हारी दिवाली की जरूरत नहीं है मुझे, अपने पैसे अपने पास रखो। ये क्या हरकत है राहुल? तुम्हें बोलती थी मैं उसको सर पे मत चढ़ाओ, उसको घर में मत घुसाओ, लेकिन तुम मेरी बात कभी सुनते हो? देखना उसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात की। क्या बात कर रही हो तुम? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इसको तो मैं बताता हूँ जाके। चलो मेरे साथ। भाड़ में जाओ तुम, और वो भी। मेरे को ना अपनी सोसाइटी में बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है, बहुत बेइज्जती करवा चुकी हूँ मैं। तुम्हें जाना है तो जाओ उससे बात करने, लेकिन मुझे मत बोलना, और उसको ऊपर ना लाना भी मत, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नीचे तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला है, पता नहीं क्या है, पूरी दिवाली की ऐसी तैसी कर दी। ऐसा सब कुछ क्यों किया उसने? देखता हूं जाके। क्या हो गया? क्या हरकत है ये तुमने अपनी मालकिन के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? जो वो गिफ्ट लेकर आई थी मेरे लिए दिवाली के लिए, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे गिफ्ट में ना पसंद और नापसंद नहीं देखी जाती। अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो रख लेते, ऐसे फेंका क्यों? बस यही तो दिक्कत है सर, कि मैं कब से यही करता आया हूँ। जो भी मालकिन मुझे दे रही है मैं रख लेता हूँ, और इसी चीज़ का मालकिन फ़ायदा उठाती है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया उसने तो तूने इसके साथ इतनी बदतमीजी कर दी? दरअसल बात ऐसी है कि मालकिन कुछ दिन से मुझे खाना देती आ रही हैं, और वही खाना मैं अपने जाके बच्चों को दे देता हूँ, मगर वो खाना खाते ही मेरे बच्चे बीमार पड़ने लग गए। और कुछ दिन पहले मेरी छोटी वाली बेटी, उसको इतना गंदा फूड पॉइजन हो कि वो चलने की हालत में नहीं थी। साहब आपको तो पता ही मेरी सैलरी कितनी है, और वो सारी सैलरी दवाइयों में जा रही थी, डॉक्टर के पास जा रही थी। साहब गरीब हूँ इसका ये मतलब नहीं ना कि कुछ भी खा पी लेंगे। ठीक है, हमें लगता था मालकिन इतने प्यार से लेकर आई हैं, बच्चों को खिला देते थे, लेकिन उनका तो रोज़ का हो गया। अब हम पहले से लेते हैं इसलिए हम मना ही नहीं करते थे कभी उनको, लेकिन ये तो कतई नहीं पता था कि मालकिन इतने दिनों से हमें सड़ा हुआ खाना दे रही थी, वरना तो हम कभी वो खाना नहीं खाते। अरे आप खुद बताइए कि एक जानवर को भी जब हम खाना डालते हैं तो क्या सड़ा खाना डालते हैं? तो हम क्या जानवर से भी बदतर हैं? भले गार्ड का काम करते हैं लेकिन इज्जत तो हमारी भी है। आप तो हमें बहुत पहले से जानते हैं ना। हम चाहते तो कोई भी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं एसी में बैठ के, लेकिन बस आपके व्यवहार की वजह से किसी को कुछ नहीं बोलते और यहाँ पे आके गार्ड का काम करते हैं। और ये सब किस लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन जब आप लोग हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे साहब? एक छोटी सी दिवाली आती है, पूरा परिवार चाहता है कि उसका बाप उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ लेके आए, उसका पति उसके लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ कपड़े लेकर आए। और साहब दिवाली का समय, हमें भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना सोचा। बाकी अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, हम आज ही नौकरी छोड़ देंगे। कोई नहीं जतिन, तुम गुस्सा मत करो, मैं अंकिता से जाके बात कर लूँगा, और तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो गिफ्ट प्लीज़ अपने पास रख लो, हमने बहुत दिल से लिया है। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ये गिफ्ट फेंका। आपने दिया तो हम ये गिफ्ट तो दिल से लगा के रखेंगे और सबको बताएंगे कि ये गिफ्ट आपने हमको दिया है। अंकिता क्या है ये सब? अरे मैंने तुम्हें जितनी बार भी बोला है कि तुम खाना फेंक दो, खाना खराब हो गया है, और तुम जाके गार्ड को दे आती हो। क्या बोल रहे हो तुम? मैं भला उसको सड़ा हुआ खाना क्यों दूंगी? अरे चुप रहो तुम, इतनी भोली मत बनो। मैंने कितनी बार बोला है कि इस खाने को फेंक दो, ये खाना खराब हो गया है, तुम जाके उस गार्ड को देकर आ रही हो। अरे अगर कोई भी उस खराब खाने को खाएगा ना तो उसका पेट खराब हो जाएगा, और तुम जानती नहीं हो कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है सड़ा हुआ खाना खाने से। तुम्हारी वजह से ना उसका बच्चा 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था, बीमार हो गया था, वो फूड पॉइजनिंग हो गई थी उसको। राहुल, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो बीमार हो जाए या उसकी फैमिली में से कोई बीमार हो जाए। मेरे को तो लगा खाना वेस्ट करने से बढ़िया मैं उसको दे दूं, और कोई इंटेंशन नहीं था राहुल मेरा। अरे जब तुम वो खाना नहीं खा सकती तो वो कैसे खा सकता है? हाँ राहुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब वो खाना मैं ही नहीं खा सकती थी तो मुझे किसी और को देने का हक भी नहीं है, और मैंने उसके साथ सही में बहुत गलत किया। उसने जो मेरे साथ किया वो तो शायद कुछ भी नहीं है। और राहुल बात बिल्कुल सही है, किसी भी इंसान के बच्चे की जान पे बनाएगी तो वो तो यही करेगा ना। मैं ना उसको अभी के अभी ऊपर बुला रहा हूँ, उसको अच्छी मिठाई दो, उसको कपड़े दो और उसको कुछ पैसे दो ताकि वो दिवाली अच्छी बना पाए, और उससे माफी मांगना तुम। हाँ राहुल, आप सही कह रहे हो, जो मैंने किया है ना उसकी मुझे माफ़ी तो मांगनी चाहिए। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है उससे माफ़ी मांगने का।
मैं अभी नए कपड़े रखे हैं मेरे पास, वो लेकर के आती हूँ, और मिठाई का डब्बा भी पड़ा है, वो भी लेके आती हूँ। और तुम उसको ना थोड़ी सी ज़्यादा दिवाली दे देना, उसको अच्छा लगेगा।